अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान राना और आप लोग देख रहे हैं एहसान पाकिस्तान। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान को देखकर, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो को देखकर, जो पाकिस्तान को हालात है, पाकिस्तान में हालात है, उनको देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर उसका उसका कंपैरिजन एक जंगल कानून से किया जाए तो गलत ना होगा। जंगल कानून में माइट इज पावर, जो ताकतवर होता है वो पावरफुल होता है, उसमें कोई जस्टिस नहीं होता, कोई इंसाफ नहीं होता, कोई मेरिट नहीं होता। और आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है वो किसी भी जंगल के कानून से कम नहीं है। इससे बात करने के लिए, इसकी तफसीलात से हम बात करने के, इसमें हम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो रिहाई हुई उस पर बात करेंगे। उसका उसका लिंक फिर जो पिछले दिनों कल हमने आजम स्वाति पे देखा, कल जिस तरह आजम स्वाति को साहब को पकड़ा गया, अंदर FIA ने पकड़ा और उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसी से लिंक करेंगे पंजाब हुकूमत, पंजाब में PDM नवाज शरीफ और दारे क्या सोच रहे हैं, और इमरान खान की आजकल क्या स्ट्रेटजी है, क्यों रुके हुए हैं, क्यों अभी तक लॉन्ग मार्च की क्या शतरंज की क्या गेम है, क्या गेम चल रही है, जो जिस वजह से हर कोई अपने जो पत्ते हैं बड़े सीने के साथ लगा कर बैठे हैं। और अभी कौन सा पत्ता खेला जाएगा अभी कोई पता नहीं, और क्यों ये लोग वो डिले क्यों आ रहा है इमरान खान की तरफ से, तो वो उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, इन सब पे बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। मैं शुरू करूंगा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बाइज्जत बरी पे। बाइज्जत बरी हो गए हैं, आप सबको मुबारकबाद हो। हालांकि ये वो केस था जिस पे जज साहिबान कहते थे ये मतलब क्लियर शट जो केस था वो था। इसमें मैं पहले आपसे पूछूंगा आपका तजिया क्या है। देखें, जो इनके साथ डील हुई थी, जो और NRO 2 जिसे कहा जा रहा है, और मेरे अपने ख्याल में शहबाज शरीफ ने बेसिकली इसी इसी मुकदमे के लिए यही की थी, क्योंकि अगर वो ना करता तो उसको बड़ी सजा होती। क्योंकि बाकी डील के जो एलिमेंट्स थे वो तो पूरे हो गए, सिवाय एक नवाज शरीफ के वापस आने के। मरियम इंग्लैंड चले गई है, रहा हो गई, पासपोर्ट मिल गया है और सारी चीजों में रहा हो गए, एक ये रहता था। और अगर ये ना डील करते और अगर ये मुकदमा चलता तो इसको 5 से 6 साल, इसको और हमजा दोनों को सजा हो जानी थी, ये इसमें कोई शक नहीं। इस सिलसिले में देखें, आप अगर पीछे जाएं, इस सिलसिले में कितनी इन्होंने तहकीकात की, जिसमें इंटेलिजेंस भी, आर्मी इंटेलिजेंस, सब ने मिलकर इस केस की में मदद की। 2 साल तहकीकात होती रही, और जब इसके सारे वॉल्यूम्स जो कि लेके आए थे अदालत में, वो इतनी कागजात थे कि वो गाड़ी में लेके आए थे, हाथ में उठा के नहीं ले गए। समझिए। अब आप देखिए, इतनी डॉक्यूमेंटेशन, बैंकों के डी, कहाँ से आया पैसा, किसने दिया, और बड़ी मुश्किल है ये चीजें, वाइट क्राइम को डिटेक्ट करना। और ये उन्होंने इस मेहनत से किया था। और इसमें बेसिकली जो थे वो 14 आदमियों के नाम पे इन्होंने 28 अकाउंट खोले थे। ठीक है। 28 अकाउंट में इन्होंने पैसा जो आया वो तकरीबन 16 अरब रुपए आया। ठीक है। और 16 अरब की तहकीक, हर चीज डॉक्यूमेंटेड थी। और इसमें से जो बेसिक आदमी थे, दो दो जिनका बहुत नाम लिया है, वो तो इन्होंने दुबई भगा दिए, इन 14 में से। और कुछ लोग जो इनको ऑपरेट करते थे, इनके लोग, वो वादा माफ गवाह भी बन चुके हुए थे। आप देख रहे हैं, इस तक थे कि वो जी हाँ, उन्होंने ये सब इकरार कर लिया था कि वो कैसे ऑपरेट करते थे, जो इनके मुलाजमीन थे। अब हुआ क्या, ये रिजीम चेंज हुई, NRO मिल गया, FIA और NAB के प्रोसिक्यूटर्स जो है वो तब्दील हो गए, हर चीज। और इस मुकदमे में जो NAB के थे प्रोसिक्यूटर्स, वो बोले ही नहीं, और उन्हें कह दिया कि इनका तो तल्लक ही कोई नहीं। तो इससे बड़ी मतलब कि इस मुल्क के निज़ाम अदल पर सवालिया निशान भी उठता है मजाक उड़ाया कि जा रहा है, ये तो मजाक है अब खुला। तो देखिए ना, नहीं, इसका इम्पैक्ट जो है ना, इंटरनेशनल जो होते हैं ना, वो बहुत होते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टर इसलिए नहीं आता, वो कहता है कि आपके जो है ये सिस्टम में इतनी कमजोरी है, आप जो चाहते हैं वो फैसला अपने मुताबिक करा सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर्स जो है ना, जो इंटरनल इन्वेस्टर्स भी और बाहर वाले भी,
इनके इसके सिस्टम पर वो यकीन नहीं रखते और इन्वेस्ट नहीं करते। अब देखें ना, अभी इनके आने से क्या हुआ है, अभी तक कोई इन्वेस्टर ने कोई पैसा इस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं किया। इवन इनके अपने जो हैं इन्वेस्टर्स जो इनके बड़े नजदीक थे, उन्होंने भी नहीं कोई चीज देखा, कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही। इकोनॉमी का क्या हाल है, तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं चीजें। बिल्कुल करना साहब, ऊपर से ये इसका इम्पैक्ट जनरेशन आगे वाली जनरेशन पे होगा, क्योंकि कल को कोई चोर होगा, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा उनको नहीं पकड़ेगा, वो कहेगा इसको पकड़ेंगे तो हमारे फिर कल छूट जाना है। मैं कहता हूँ इसका कौन हिसाब देगा, जो पैसे लगे लोगों के इस इन्वेस्टिगेशन में, जो टाइम इसमें लगा, और जो अमवात हुई, 4 अमवात हुई है इस केस में। हाँ जी, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है बड़ी जो अहम है, क्योंकि ये जो है ना, जब भी फैसला होता है तो इसकी अपील करनी होती है। अगर आप अपील 30 दिन के अंदर ना हो तो वो परमानेंट बन जाएगा। अब देखें उसका जो मरियम का केस को 14 दिन हो गए हैं, अभी तक नैब की तरफ से या किसी की तरफ से कुछ नहीं आ रहा कि वो अपील करें। अगर अपील करेंगे आगे जाके वो कुछ तो उसका हो सकता है ना, उससे हो सकता है वो पूछे कोई और हुकूमत चेंज हो जाए या कुछ। अगर इन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर ये अपीलें ना की तो ये परमानेंटली इनके जो है ना होना जो है दाग जो है वो मिट जाएंगे, होना जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल करण साहब। अब इसी पे मैं अगले, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, बहुत से टॉपिक डिस्कस करने हैं, इसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन बहरहाल हमने आगे बढ़ना तो है, अफसोस की बात है। अब अक्सर ड्राइंग रूम में बात हो रही है कि जो डील के काफी चीजें हो गई हैं, डील NRO 2 जो मिलना था मिल गया, उसमें एक दो चीजें रह गई हैं, जो रह गई हैं उनमें अक्सर पंजाब हुकूमत की बात होती है। पंजाब हुकूमत बज़ाहिर मुझे तो लगता है ऐसे सेफ है, अपने पास है, अपने पास पीटीआई के पास इनफ नंबर्स हैं, लेकिन आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत क्या वाकई इस टाइम डेंजर में है? मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत बड़ी खतरे में है। जो सुना जा रहा है कि नवाज शरीफ ने कुछ अपने अहम लोगों में ATMs के साथ मिलकर 5-7 अरब रुपया इकट्ठा किया है। और उसकी अभी स्कीम कुछ ऐसी लगती है कि वो इनके जो MPs हैं उनको बजाय कि उनके ऊपर क्लॉज लगे, डिफेक्शन क्लॉज, इनको किसी तरह मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। ठीक है। और एक सुना जा रहा है कि वो पुर्तगाल जो है उधर उनको एडवाइस कर रहे हैं कि इस वक्त उधर उधर ये नेशनलिटी भी मिल रही है, तो ये काफी कुछ हो रहा है। तो इस सिलसिले में उनका प्लान है कि 10 से 12 जो MPs ये खरीदे जाएं, चाहे 30 करोड़ में 25 करोड़ में जितने भी लगता है, जितना पैसा लगा के इनके ऊपर उधर उनको भेजा जाए। और इस तरह जब वो चले जाएं तो गवर्नर को कहा जाए कि उनसे चीफ मिनिस्टर से कहा जाए कि भी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। ठीक है। तो जब उस ले तो वो नहीं होंगे, तो 10-12 बंदों की सारी बात है। तो अब ये एक मुझे लगता है कि ये ज्यादा देर नहीं है ये इस साजिश का, ये अभी कुछ ही दिनों में होने वाली है। और उसके लिए और ये PTI को भी पता चला है कि इस सिलसिले में इमरान खान को भी ब्रीफ किया गया है। अब ये जो जानना कि जी वो उनको पता भी लग गया है, इसका मेरा वाहिद हाल तो मेरी ख्याल में है कि नवाज इमरान खान को इस जलसों में और इस साजिश का जो है ना इसको बताना चाहिए कि क्या होने वाला है या क्या कर रहे हैं, ताकि वो MPs डर जाए, वो क्या ना जाए। असेंबलियां भी तोड़ी जा सकती हैं? तोड़े तो जा सकते हैं, लेकिन अगर इसको पहले ही लीक कर दिया जाए, जलसों में ऐसे कर दिया है कि मुमकिन जो प्रेशर डाल दिया है ये डाले तो लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे, ये नहीं होगा, बदनाम हो जाएंगे कि, और उनको कह दिया जाए अगले 2 महीने या 1 महीना कोई मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह का कोई ऐसा सही। करण साहब, करना आपने चाहिए। बात की थी बीच में ATMs की, 5-7 अरब रुपए इकट्ठा हो रहा है, तो इससे याद आया कि अलीम खान को भी नवाज शरीफ के घर के बाहर देखा गया 2-3 दिन पहले। तो बहरहाल करण साहब, इस पे अगले सवाल पे जाते हैं। वो हाँ जी। अलीम खान भी है ना कि उसके पास बहुत बड़ा केस खुलने वाला है हाँ प्रॉपर्टी की बिल्कुल। जो हो जा और वो सिलसिले। आजकल नवाज शरीफ के घर के बाहर इंतजार कर रहा था कि मेरा भी मुलाकात का टाइम शुरू हो जाए। बहरहाल, अच्छा करण साहब, बात ये है कि मैंने पहले कहा जंगल का कानून है, उसमें एक मिसाल हमें मिलती है कि हमारे इदारों के खिलाफ इसहाक डार ने क्या कुछ नहीं कहा, सिपह सलार के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं आज, नवाज शरीफ ने नाम लेकर क्या क्या नहीं किया, उनकी हुकूमत है आज। 2 दिन पहले एतजाज अहसन साहब ने एक बात की,
जो बड़े लोग उससे मुतफिक है, कोई लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई लोग एग्री करेंगे, कोई डिसएग्री करेंगे, उन्होंने बात की, वही बात ट्वीट करते हैं आजम स्वाति, तो उसको उठा लिया जाता है सुबह 3 बजे, किसी का नाना और दादा है और उनसे इतना बुरी तरह सलूक किया जाता है। ये किस तरह का जंगल का कानून है, ये क्या हो रहा है? बस आपने सही बात की। अब देखे ना कि जब ये बात करते हैं और इसहाक डार करता है, तो वो आता है वज़ीर आज़म के जहाज में और आते ही वज़ीर खजाना लग जाता है। और शहबाज शरीफ कहता हूँ नवाज शरीफ क्या क्या नहीं नवाज शरीफ ने कहा, फिर उसके साथ डील हो रही है। अब सारे काम जो है पूरी हुकूमत के वो उनसे मशवरे हो रहे हैं, इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लगाने के लिए भी। ये क्या हो रहा है? ये एक देखिए, ये तो जंगल के कानून से भी बढ़कर है कि जो जो वो जो कहें जिनके साथ डील हो जाए वो सब माफ, ठीक है। और ये जो है ना, कोई एक सिर्फ एक ट्वीट करने से ये तो ऐसे लगता है कि आप अब बोल ही नहीं सकते, आजादी नहीं है कोई बोलने की, उसको उठा लिया जाता है। और मजे की बात है एक ट्वीट होती है शाम को, रात के 1 बजे तक उसकी इंक्वायरी भी पूरी हो जाती है और रात के 3 बजे उसके ऊपर FIR शाम को होती है, 1 बजे रात के इंक्वायरी कंप्लीट होती है और 3 बजे उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्या ये कौन सा है ये तरीका कि एक बिल्कुल ट्वीट के ऊपर आप सारी, और उसके ऊपर 505 और 132 और पता नहीं 20 और जितने गद्दारों वाले जितने नॉन अवेलेबल लगा दिए हैं। और जिससे पहले भी इस तरह अदालत ने इसको कहा है कि ऐसी चीजों पे ये नहीं लग सकते, लो लगा दिए उन्होंने जो इनकी FIR। गुस्सा भी तो सिलेक्टिव आता है जी, सिलेक्टिव लोगों में गुस्सा आता है आजकल। हाँ जी, बिल्कुल। ये ठीक तो है कन्ना देखें, साहब। इससे इससे बहुत ज्यादा हुकूमत बदनाम हो रही है। अच्छा ये कन्ना साहब, इनसे ये हुकूमत आपने बात की बदनाम हो रही है, हमने आपने तो खैर बहुत ज्यादा पाकिस्तान 1960 से देखा है, 1950-60 से हमने भी पिछले 25-30 सालों में पाकिस्तान देख रहे हैं। अब 1990 की दहाई देखी, परवेज मुशर्रफ का एरा देखा, उसके बाद 2008 के बाद का एरा देखा जो अब तक चल रहा है। लेकिन मजबूत मुल्क के लिए मजबूत इदारे बड़े जरूरी हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल इदारे मार्शल लॉ से भी ज्यादा कोई अनपॉपुलर तो नहीं हो रही, कोई लम्हा फिक्रिया नहीं है, उनको क्या सोचना नहीं चाहिए, क्या हो रहा है ये? नहीं, जब इदारे ये पहले माशाल्लाह लगाते थे तो लोग खुशियां मनाते थे, ठीक है, दे यूज टू वेलकम। मीन सियासतदानों से तंग हो जाते देखे। लेकिन और वैसे अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो जो तरक्की जो इस मुल्क ने सबसे ज्यादा की वो माशाल्लाह के जमाने में की। मैं उनकी हमायत नहीं करता, ठीक है। अयूब खान के जमाने में सबसे ज्यादा तरक्की हुई इस मुल्क में। और ये जनरल मुशर्रफ के ज़माने में इकॉनमी कहाँ थी? मैं ये नहीं इसका जवाब बनाता कि माशाल्लाह लगने चाहिए, लेकिन बात यही ये जो है इसका मैं क्या कह सकता हूँ। फौज तो इससे इस वक्त पब्लिक में सबसे ज्यादा जो अदारा पॉपुलर था वो यही अदारे थे, ठीक है, जिनकी अदारों की हम बात इस वक्त सबसे वो जो उनकी मकबूलियत है गिरी हुई है। अब क्या माशाल्लाह लगाएंगे तो मेरा ख्याल है उसमें भी बाहर लोग निकल आएंगे। और वैसे भी इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर माशाल्लाह के खिलाफ है। और ये माशाल्लाह के बगैर ही वो सारे काम कर रहे हैं जो कि माशाल्लाह होते हैं, तो बिल्कुल उनको करने लगाने की बिल्कुल जरूरत क्या है? बिल्कुल, जो आप जैसे आपने कहा कि मार्शल लॉ से भी शायद मुझे तो लगता है अनपॉपुलर हो गए हैं, और खास खैर, और ये आपने लगा बात डिबेटेबल बात आपने बड़ी अच्छी बात की कि मार्शल लॉ के टाइम पे सबसे ज्यादा तरक्की हुई है, जो सही बात है, इकोनॉमिकल फैक्टर है। लेकिन ये भी है डिबेकल्स भी उनके टाइम पे हुए हैं, शायद ये हमारा अलहदा एक मौजू है, बहस है, जिसमें हम बांग्लादेश ये का बनना, सही बात है, सही बात वर्ल्ड टेररिज्म वर्ल्ड का, मैंने या पोलराइजेशन 1980 की दहाइयों में जो पोलराइजेशन हुई, बहरहाल वो अलहदा डिबेट है। लेकिन ये वो हमें सोचना उसकी चाहिए। हमायत तो नहीं, मैंने कहा इनकी बिल्कुल इस बात पे मैं हमायत नहीं कर सकता। बिल्कुल जो इन्होंने बिल्कुल गलतियां की हैं, वो जो इन्हें इस मुल्क में जमहूरियत ही नहीं आने दी। अगर हमारे जब इकट्ठे हमने आज़ादी की हासिल की इंडिया, और हमने हमारे मुल्क में ये फौज ही का जोर बिल्कुल चला, वहाँ जमहूरियत ने देखें जड़ें पकड़ ली और वहाँ कहाँ किधर पहुंच। बिल्कुल। तो साहब, उम्मीद करता हूँ कोई लोग अकल के नाखून चुबाएं, कोई लोग अभी भी देखें, इससे पहले मुल्क सब हर कोई जो भी कर ले, इससे पहले मुल्क जो है नुकसान हो रहा है। आखिरी में 1 मिनट, कई लोग कहते हैं कि इमरान खान, क्योंकि हमारा टाइम बल्कि ज्यादा हो गया, इमरान खान किसी वजह से लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहा। आपका कोई इसमें कोई राय या कोई आपकी इंफॉर्मेशन है? स्ट्राइट प्लीज 1 मिनट। नहीं, इंफॉर्मेशन तो देखिए सारे सोशल मीडिया में भी हर जगह
देखें आ रही है, हर एक के अपने अपने तज्जिये हैं। मैं तो, मेरा ख्याल अपना भी यही है कि उनको, अब लोग थक जाएंगे उसकी बातें सुन सुन के, ये लोग थकते जा रहे हैं कॉल का आना चाहिए। अब जहाँ को वो क्यों नहीं कर रहे, जाहिर है वो उनको, वो एक लार्जर पिक्चर उसके सामने है, और वो जो नेगोशिएशन चल रही हैं वो उसका रिजल्ट देखना चाहता है। और दूसरा ये जो कमिंग 16th को आ रहे हैं इलेक्शंस, कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा उसके, जो अगर ये जीत जाता है सारी लास्ट टाइम सीटें आपने या कहा था, 9, हमारा ख्याल था कि इलेक्शन नहीं होंगे, लगता है 2 दिन रह गए, अब तो शायद हो जाएंगे। लेकिन हो जाएंगे। लेकिन मजे की बात है, जबकि 2 दिन रह रहे हैं तो फिर वो रात को लेट उन्होंने फिर एक एप्लीकेशन दे दी, हालांकि एक दिन पहले ही, उसी दिन कल ही एक रिजेक्ट हुई, फिर दे दिया कि जी इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए। वो इतने डर रहे हैं। ठीक है, अब नजर तो नहीं आता, लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। मैं एजाज हसन साहब का प्रोग्राम सुन रहा था परसों, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में पर माजी के अलावा कुछ और प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम जो भी हालात बहुत ही खराब हैं, बहुत ही गमगीन है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे ताकि पाकिस्तान का भी सोचें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।